अहमद, आगाज में आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होने का तरीकाकार क्या है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याया अफरीदी ने नोटिस ले लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तमाम रिकॉर्ड समेत फौरी तलब कर लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, 5 साल तक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रहा। हम चाहते हैं शफाफियत होनी चाहिए। एक बेंच से दूसरे बेंच में केस रजिस्ट्रार लगाए तो शफाफियत कैसे? लगता है एक रजिस्ट्रार मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं 2010 के केसेस नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार मुकर्रर करता है। क्या फोन करके रजिस्ट्रार को कह सकता हूं कि फलां केस फलां बेंच में लगा दें? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की मंजूरी से ही मुकदमात के लिए मुकर्रर होते हैं, जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि सवाल यह है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे, बेंच क्यों तब्दील हुआ? अदालत उज़्मा में केसेस फिक्स करने का क्या तरीकाकार है? साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह खनरानी ने कहा, लोग पूछ पूछ कर थक गए लेकिन हमारे केसेस नहीं लगते। इसी मामले पर बात करेंगे। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बड़ा ही ये अहम मामला है, इस हवाले से बताइएगा क्या रिमार्क सामने आए हैं? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होने का क्या तरीकाकार है, इंतहाई अहम सवाल है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याया अफरीदी ने मामले का नोटिस दे लिया है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तमाम रिकॉर्ड समेत फौरी तलब भी कर लिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, 5 साल तक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुका हूँ। हम चाहते हैं अदालतों में शफाफियत होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रार एक बेंच से केस दूसरे बेंच में मुंतकिल करेगा तो शफाफियत कैसे होगी? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी इस्तफसार किया, लगता है एक रजिस्ट्रार मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। 2010 के केसेस इसलिए नहीं सुन सकता क्योंकि रजिस्ट्रार समाअत के लिए केसेस मुकर्रर करता है। क्या मैं अब फोन करके रजिस्ट्रार को कहूं कि फलां केस फलां बेंच में लगा दो? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, जिस पर जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये मौका इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से ही तमाम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने यह सवाल उठाया कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे, बेंच तब्दील क्यों किया गया? जस्टिस याया अफरीदी ने यह भी सवाल किया, केसेस फिक्स करने का तरीकाकार क्या है? जिस पर जो है वो इस वक्त कमरा अदालत नंबर 4 में इस अहम नोटिस के हवाले से समाअत जारी है और वहां पर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह खनरानी भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि लोग पूछ पूछ कर थक गए हैं, हमारे केसेस आखिर क्यों नहीं फिक्स होते, क्यों किसी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जाते? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदालत में पेश हुए और इस हवाले से जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याया अफरीदी ने बहुत ही अहम सवालात रजिस्ट्रार से पूछे हैं, जिस पर जो है वो रजिस्ट्रार ने मोहलत मांगी। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में किस साल में मुकदमात कितने ज़ैर इल्तवा है, इस हवाले से भी आगाह किया जाए। रजिस्ट्रार को जो है वो 11:30 बजे की मोहलत दी गई है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यह कहा गया है अदालत की जानिब से कि 11:30 बजे तक जो है वो तमाम रिकॉर्ड समेत आप दोबारा अदालत में पेश हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार की फाइल दिखाई जाए। आप फाइल क्यों छुपा रहे हैं? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार से मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि आप फाइल क्यों हमसे छुपा रहे हैं? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अदालती सवालात के जवाब देने में काफी मुश्किल दरपेश थी। इस हवाले से जो है वो अब 11:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याया अफरीदी इन जो सवालात हैं उनके जवाब के लिए जो है वो एक अहम समाअत करेंगे और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजेस के सवालात के जवाब देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि मुकदमात मुकर्रर करने के हवाले से शफाफियत होनी चाहिए ताकि आम आदमी का जो एतमाद है वो अदालतों पर बहाल हो सकेगी। ये बड़ा ही आम मामला है कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार बताया जाए और इसी पर आप ये बता रहे हैं कि 11:30 बजे समाअत होगी जिसमें जवाब दिया जाएगा रजिस्ट्रार की जानिब से। इस हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होने का तरीकाकार क्या है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याया अफरीदी ने नोटिस लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तमाम रिकॉर्ड समेत फौरी तलब कर लिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह रिमार्क्स दिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, 5 साल तक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रहा। हम चाहते हैं शफाफियत होनी चाहिए। एक बेंच से दूसरे बेंच में केस रजिस्ट्रार लगाए तो शफाफियत कैसे? लगता है एक रजिस्ट्रार मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे रिमार्क्स भी दिए गए हैं। मजीद रिमार्क्स में यह भी कहा गया है कि मैं 2010 के केसेस नहीं सुन सकता
क्योंकि केस रजिस्ट्रार मुकर्रर करता है। क्या फोन करके रजिस्ट्रार को कह सकता हूं कि फला केस फला बेंच में लगा दें? इस अहम मामले पर जवाब मांगा गया है, जवाब तलब किया गया है। 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी, क्योंकि यह सवाल है कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार बताया जाए, और इसको बताने के लिए रजिस्ट्रार ने वक्त मांगा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की मंजूरी से ही मुकदमात के लिए मुकर्रर होते हैं, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा कि सवाल यह है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे, बेंच क्यों तब्दील हुआ? बेंच की तब्दीली पर भी सवाल उठाया गया। इसके साथ साथ अदालत उज़्मा में केसेस फिक्स करने का क्या तरीकाकार है, यह अहम सवाल उठाया गया है, और इसके जवाब के लिए 11:30 बजे समाअत होगी, और यह जवाब तलब किया गया है रजिस्ट्रार की जानिब से। रजिस्ट्रार ये जवाब देंगे 11:30 बजे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनवारी ने कहा, लोग पूछ पूछ कर थक गए हैं कि लेकिन हमारे केसेस नहीं लगते हैं। तो इस अहम सवाल पर कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार बताया जाए, इस पर समाअत अब 11:30 बजे होगी। शहजाद अली में इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो दूसरी जानिब इस वक्त अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जारी है। 2 सूबों में इंतखाबात में ताखीर पर असफुन नोटिस केस की समाअत भी जारी है। इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को यह बताया कि चीफ जस्टिस सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इदारे के तौर पर जानते हैं, तो इस अहम मामले पर भी हमें बात करनी है। इस हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होने का तरीकाकार क्या है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी ने नोटिस लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तमाम रिकॉर्ड समेत फौरी तलब कर लिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह रिमार्क्स दिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, 5 साल तक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी रहा। हम चाहते हैं शफाफियत होनी चाहिए। एक बेंच से दूसरे बेंच में केस रजिस्ट्रार लगाए तो शफाफियत कैसे? लगता है एक रजिस्ट्रार मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। ऐसे रिमार्क्स भी दिए गए हैं। मजीद रिमार्क्स में यह भी कहा गया है कि मैं 2010 के केसेस नहीं सुन सकता, क्योंकि केस रजिस्ट्रार मुकर्रर करता है। क्या फोन करके रजिस्ट्रार को कह सकता हूं कि फला केस फला बेंच में लगा दें? इस अहम मामले पर जवाब मांगा गया है, जवाब तलब किया गया है। 11:30 बजे दोबारा समाअत होगी, क्योंकि यह सवाल है कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार बताया जाए, और इसको बताने के लिए रजिस्ट्रार ने वक्त मांगा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की मंजूरी से ही मुकदमात के लिए मुकर्रर होते हैं, जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा कि सवाल यह है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी साहब थे, बेंच क्यों तब्दील हुआ? बेंच की तब्दीली पर भी सवाल उठाया गया। इसके साथ साथ अदालत उज़्मा में केसेस फिक्स करने का क्या तरीकाकार है, यह अहम सवाल उठाया गया है, और इसके जवाब के लिए 11:30 बजे समाअत होगी, और यह जवाब तलब किया गया है रजिस्ट्रार की जानिब से। रजिस्ट्रार ये जवाब देंगे 11:30 बजे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कनवारी ने कहा, लोग पूछ पूछ कर थक गए हैं कि लेकिन हमारे केसेस नहीं लगते हैं। तो इस अहम सवाल पर कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार बताया जाए, इस पर समाअत अब 11:30 बजे होगी। शहजाद अली में इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो दूसरी जानिब इस वक्त अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी जारी है। 2 सूबों में इंतखाबात में ताखीर पर असफुन नोटिस केस की समाअत भी जारी है। इस हवाले से भी अपने नाज़रीन को यह बताया कि चीफ जस्टिस सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती हुक्म से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इदारे के तौर पर जानते हैं, तो इस अहम मामले पर भी हमें बात करनी है।